इस्तेमाल क्या है, प्लूरल फॉर्म को कैसे इस्तेमाल करेंगे, सीताज कैसे यूज करेंगे, लताज कैसे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सही। अगर यहाँ पे अगर आप टू लता लिखेंगे लता, तो ये हो जाएगा गलत, ये होगा सही। इस सीता में अगर सीता लिखेंगे, ये सभी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ अगर आप लगा रहे हैं, सीता को लगा रहे हैं, तो सीता में सीता, ये गलत हो जाएगा। सीता में सीताज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सीताज। ये आपको सही माना जाएगा। सीता इन माई विलेज, मैं अपने विलेज में 3 सीता को जानता हूँ, 3 सीता को जानता हूँ। यहाँ सीता में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 है। दोस्तों सीधे हम लोग बोर्ड की ओर आते हैं। टॉपिक डिस्कशन क्या है? टॉपिक डिस्कशन जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे थे, थंबनेल में क्या देखे थे कि यहाँ पे सीता है, सीता से हम लोग सीताज, जैसे यहाँ पे लिखते हैं लता, लता से हम लोग लताज, यानी कि ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका है प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन है, तो प्रॉपर नॉन में हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रॉपर नॉन में देख रहे हैं कि क्या सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है, प्लूरल फॉर्म को कैसे इस्तेमाल करेंगे, सीताज कैसे यूज करेंगे, लताज कैसे यूज करेंगे, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ आपको जब नोट्स तैयार करना होगा, तो ये रूल, ये जो यहाँ पे कुछ इसको समझिए ताकि ये नोट्स तैयार हो जाए। जैसे प्रॉपर नॉन आर यूज विथ न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे मान ले जाए, यहाँ ले लेते हैं 1 2 3, है ना, ये 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव होता है जिसमें हम लोग नंबर को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पे नॉन आएगा। जैसे मान लिया जाए बॉय आ गया, मान लिया यहाँ पे ले लेते हैं बॉय, गर्ल। तो क्या हम अगर 2 के साथ बॉय लिखेंगे तो यह सिंगुलर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? एस लगाना पड़ेगा। 3 के साथ एस लगा देंगे चलेगा, 4 के साथ एस लगा, बॉयज 6 बॉयज 5 7 बॉयज जैसे करेंगे। गर्ल के साथ वही, गर्ल में एक ज़्यादा है तो एस लगाना पड़ेगा। तो ये है आपका कॉमन नॉन। लेकिन हम लोग इसके देख रहे हैं, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर नॉन, जिसमें लिख रहे हैं जैसे लता को लताज। क्या हम लता लिख देंगे यहाँ पे, टू लता, तो टू लता सही नहीं होगा, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका सही। अगर यहाँ पे अगर आप 2 लता लिखेंगे लता, तो ये हो जाएगा गलत, ये होगा सही। इस सीता में अगर सीता लिखेंगे, ये सभी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ अगर आप लगा रहे हैं, सीता को लगा रहे हैं, तो सीता में सीता, ये गलत हो जाएगा। सीता में सीताज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सीताज। ये आपको सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंस में है, यानी कि ये जो देख रहे हैं हम, ये जो देख रहे थे सीता को सीताज, लता को लताज, तो ये हम लोग, ये है प्रॉपर नॉन में हम लोग देख रहे हैं कि कोई चीज़ को, लता को लताज और सीता को सीताज क्या यूज करेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव जब 1 से अधिक होना चाहिए, कम से कम 2 3 4 5 6 ये होगा,
तब ये हम लोग देखेंगे लता को लताज नहीं लताज लिखना पड़ता है, यानी पुलर फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीता को सीताज नहीं सीताज करना पड़ेगा, पुलर फॉर्म, यानी 2 3 4। जैसे मैं 2 लताज बोलो, 3 लताज, यानी लता नहीं लताज बोलना पड़ेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, न्यूमरल एडजेक्टिव समझ आ गया। टू सो देयर इज वन, सो देयर इज मोर देन वन पर्सन, थिंग, etc इन द सेम ग्रुप और क्लास। सेम ग्रुप और क्लास का होना चाहिए, ठीक है। तो सेम ग्रुप क्लास में अगर है तो कम से कम सेम ग्रुप क्लास में, जैसे लता को अगर सीता को देखा जाए तो सेम ग्रुप क्लास में होना चाहिए। कैसे? जैसे अभी यहाँ लिखते हैं देयर आर 5 लताज इन द क्लास, ठीक है। क्लास में, क्लास लिखो या कक्षा लिखो, कक्षा में 5 लते, 5 लता, 5 लता, कल कक्षा में 5 लता है, ठीक है। तो ये देख लिए यहाँ पे 5 लिखे, 5 के बाद यहाँ का कर दिए एस लगा दिए यहाँ पे, तो 5 लताज। इसी प्रकार से अगर आप समझना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आई, पहला क्वेश्चन है आई नो, मैं जानता हूँ, 3 सीता इन माई विलेज, मैं अपने विलेज में 3 सीता को जानता हूँ, 3 सीता को जानता हूँ। तो यहाँ सीता में एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 है, 3 एक से ज़्यादा दर्शा रहा है, तो यहाँ एस लगाना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ, मैं अपने गांव के 3 सीता को जानता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे 3 है, एस लगाना पड़ेगा। कुछ जो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जब इसका बनता है तो क्वेश्चन किस लेवल तक बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा, कभी कभी आपको क्या करेगा यहाँ पे इस तरह से अगर इसका क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देयर आर, तो यहाँ पे कभी एस हटा देगा, है ना, कभी कभी यहाँ ईच कर देगा, है ना, यहाँ एस नहीं लिखेगा, कभी यहाँ ईच कर देगा। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन करते रहेगा। तो आपको रूल याद रखना है कि देयर आर, यहाँ पे ईज नहीं होगा, यहाँ आर होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 रहेगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लता रहेगा तो लताज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन द सेम क्लास या ग्रुप में डिस्कस होगा। अरे देवा, आई नो, अब यहाँ पे नो लिखा है, तो ये सब सब्जेक्ट, ये यहाँ पे इसके अनुसार से वर्ब लगेगा। नोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर से क्या हम प्लूरल कर सकते थे। अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल है, अगर आपको हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल और रेगुलर वीडियोज आप आपके लिए अब बनाते रहें, है ना। अगर आप यहाँ तक वीडियो अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।